महाराष्ट्र की राजनीति में बीते दिनों काफी कुछ हुआ। एनसीपी अब टूटने के कगार पर है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने तमाम विधायकों को अपने साथ लिया और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की संयुक्त सरकार को ज्वाइन कर लिया। अजित पवार बने डिप्टी सीएम और उनके साथ गए तमाम विधायक बने राज्य सरकार में मंत्री। इन सारी उठापटक के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इस खिचड़ी सरकार की कड़ी आलोचना की है। साथ ही कहा है कि मतदाताओं से इस तरह की घटनाओं को रोकने की अपील की है। ये बात राज ठाकरे ने मीडिया कर्मियों के साथ एक बातचीत में कही। राज ठाकरे ने यह भी कहा है, जो कि एक बड़ा बयान है, कि इतना कुछ शरद पवार की अनुमति या उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। उनका कहना है कि शरद पवार की सहमति के बिना अजित पवार और उनके साथ गए तमाम नेता, जिनमें प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं का भी नाम है, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर कल को सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री भी बन जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि दिन ब दिन राजनीति घिनौनी होती जा रही है। इन लोगों को मतदाताओं से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सब भूल गए हैं कि पार्टी के कट्टर वोटर क्या सोचेंगे। इस समय महाराष्ट्र में अपने स्वार्थ के लिए समझौता करने की होड़ मची हुई है। लोगों को इन बातों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जल्द ही मैं एक सभा का आयोजन करूंगा। मुझे राज्य की जनता से बातचीत करनी है, तब मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। जल्द मेरा महाराष्ट्र दौरा भी शुरू होगा। उस समय मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा। राज ठाकरे ने शरद पवार का नाम लेकर भी हमला बोला, बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शरद पवार कहते हैं कि अजित पवार की बगावत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि शरद पवार चाहे कुछ भी कहें, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो बिना उनकी अनुमति के यूं ही बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। ये लोग बिना भेजे नहीं जाने वाले हैं। राज ठाकरे ने कहा कि अगर कल को सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाएं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये सब एक नाटक है, जिसकी शुरुआत सुबह सुबह के शपथ समारोह से हुई थी। उनका इशारा अजित पवार की पिछली बार जब उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, उस घटना से था। उन्होंने ये भी कहा कि अब महाराष्ट्र में कौन दुश्मन है कौन दोस्त, ये सब कोई मायने नहीं रखता। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक के इस प्रयोग की शुरुआत शरद पवार नहीं की थी 1978 में पुलोद यानी पुरोगामी लोकशाही दल सरकार का प्रयोग करके। महाराष्ट्र में कभी भी ऐसे राजनीतिक परिदृश्य नहीं देखे गए थे। राज ठाकरे ने कहा कि ये सारी चीजें शरद पवार के साथ ही शुरू हुई थी और शरद पवार पर जाकर ही समाप्त होंगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।